नमस्कार मित्रों, पिछले लेक्चर में अपन इसमें जान चुके थे कि छाया है क्या और छाया की क्या विशेषता है, और उससे पहले के लेक्चरों में अपन ने चर्चाएं की थी प्रतिबिंबों की। यहाँ अपन ये अंतर देखेंगे कि छाया और प्रतिबिंब में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इमेज एंड शैडो, यानी प्रतिबिंब और छाया के मध्य क्या अंतर है। एक सिंपल सा जो टॉपिक है उसको अपन जानेंगे, क्योंकि काफ़ी बारीकी से इसमें अंतर होंगे। तो अपन जो टॉपिक अब जान रहे हैं वो अपन जान रहे हैं कि प्रतिबिंब व छाया में अंतर। प्रतिबिंब व छाया में अंतर। देखिए, अंतर को अपन एक एक अलग अलग करके लिखें, इससे अच्छा है अपन इसे तालिकाबद्ध तरीके से लिखें, क्योंकि तालिकाबद्ध तरीके से लिखने से समझने भी आसान रहेगा, याद रखना भी आसान रहेगा, और कम शब्दों के अंदर ज़्यादा मैटर अपना इसके अंदर क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ एक तो कॉलम ले लेते हैं अपन सीरियल नंबर, या कह दीजिए आप इसे क्रम संख्या। अगला कॉलम ले लेते हैं अपन पैरामीटर। पैरामीटर यानी कि वो गुण जिनके आधार पर, पैरामीटर से तात्पर्य है वो गुण जिनके आधार पर अपन प्रतिबिंब और छाया के मध्य अंतर स्पष्ट करेंगे, वो पैरामीटर्स अपन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, काम में लेंगे। फिर इसके बाद यहां इस कॉलम में अपन लिख रहे हैं प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब उस पैरामीटर में कहां फिट होता है। फिर इस कॉलम में अपन लेंगे छाया को। देखिए, एक बहुत ही बारीक कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल सा बिंदु है जो कि 6 क्लास की साइंस की बुकों के अंदर जनरली मिलता है, और इसमें से भी क्वेश्चन आने के अपने एग्जाम में चांस रहते हैं, क्योंकि बारीक आउटलाइन के रूप में डिफरेंस है जिसको कि अपन जानेंगे। तो देखिए, नंबर 1, पहला जो पॉइंट अपन ले रहे हैं पैरामीटर में, वो ले रहे हैं रंग, यानी कलर के रूप में। तो देखिए भाई, रंग के रूप में अगर प्रतिबिंब की बात करूं तो प्रतिबिंब का जो रंग होगा वो बिंब के समान होगा। प्रतिबिंब का रंग कैसा होगा, जैसा बिंब है, जिस कलर का बिंब है उसी कलर का प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन छाया सदैव कैसी बनेगी, काली ही बनेगी। तो पहला डिफरेंस यहां अपने पास आ जाता है कि प्रतिबिंब जो है उसका रंग कैसा होगा, बिंब के समान। बिंब के समान इसका रंग होगा। छाया सदैव कैसी होगी, डार्क होगी, सदैव काली होगी। चाहे रंग कैसा भी हो, छाया सदैव कैसी होगी, काली ही होगी। दूसरे डिफरेंस की अगर अपन फिर बात करें तो दूसरा अपन पैरामीटर इसमें रंग के बाद ले रहे हैं डिटेल्स। कि क्या डिटेल है, तो देखिए, प्रतिबिंब बिंब की पूर्ण जानकारी देता है, कि भी जिस किसी का भी प्रतिबिंब बनाया है उसकी पूर्ण जानकारी देगा कि वो क्या है, लेकिन छाया केवल उसकी क्या बताती है, आउटलाइन को ही बताती है। तो अपन ये कह सकते हैं डिटेल्स वाले पॉइंट के अंदर कि बिंब की पूर्ण जानकारी देता है प्रतिबिंब। बिंब की पूर्ण जानकारी देता है। और अगर अपन बात करें छाया की, तो केवल ये उसकी शेप के बारे में बताएगी कि शेप कैसी है। केवल शेप के बारे में बताती है, जबकि ये उसके बारे में क्या होगा, पूर्ण जानकारी देगी। नंबर 3, अगर अपन बात करें लेटरल इन्वर्सन, यानी कि पार्श्व परिवर्तन। देखो, ये वाला पॉइंट पार्श्व परिवर्तन यानी कि लेटरल इन्वर्सन अपन जान चुके थे समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण अपन पढ़ रहे थे उसका जो सेकंड पार्ट था। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का सेकंड पार्ट जो था उसके अंदर अपन ने इसको जान लिया था कि आप क्या देखते हैं, समतल दर्पण में जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है
तो उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भाग है, कह सकते हैं बायां भाग है वो दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर क्या होता है, दिखाई देता है। इसे अपन ने कहा था पार्श्व परिवर्तन, यानी प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है लेकिन छाया में ऐसा नहीं होता है। तो यूँ कह सकते हैं कि प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, पाया जाता है, और इसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं पाया जाता है। इसमें पार्श्व परिवर्तन पाया जाता है, इसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं पाया जाता है। देखिए ध्यान रहे, अपन अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही बातें कर रहे हैं। जो अपने सिलेबस की आउटलाइंस दी हुई हैं, सिलेबस के अंदर पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे अपने पास जो पॉइंट दे रखे थे लाइट वाले चैप्टर में, प्रकाश का परावर्तन, तो अपने प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट किया है। अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये घटनाएं प्रकाश की अपने सिलेबस में नहीं दे रखी, अपन ने उनकी बातें भी नहीं की। जो अपने सिलेबस का पार्ट है, फिर अपने सिलेबस की आउटलाइन में दी हुई है समतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना, वो अपन ने विस्तार पूर्वक जान लिया है, जहाँ जहाँ से जैसे क्वेश्चन बन सकते थे। फिर उसके बाद अपने सिलेबस की आइडेंटिटी छायाओं का बनना, तो वहाँ अपन ने छायाएं अपन ने जान ली है कि शैडो या छाया क्या है। अब अपन यहाँ जान रहे हैं प्रतिबिंब और छाया के मध्य क्या अंतर है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप अवश्य करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका पूर्ण लाभ ले सकें। अब देखिएगा नेक्स्ट अंतर और अपन इसमें जाने। नंबर 4, चौथा डिफरेंस में देख रहा हूं इसका निर्माण, यानी कि इसका फॉर्मेशन। तो देखिए भाई, प्रतिबिंब का निर्माण क्या होता है, जब प्रकाश परावर्तित होकर आंखों तक पहुंचता है, यानी आपस में टकराती है, तब किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का। लेकिन छाया का निर्माण कब होता है, जब प्रकाश किरणों के मार्ग में कोई अपारदर्शी क्या है, वस्तु आ जाती है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि इसके निर्माण के लिए अपन क्या कह सकते हैं, जब प्रकाश परावर्तित होकर आंखों तक पहुंचता है, तो प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। इस टेबल को क्लोज कर लें अपन। अब देखिए, चौथा और लास्ट डिफरेंस अपन जान लें। और ये छाया कब बनती है, जब प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु, जब प्रकाश के मार्ग को अपारदर्शी वस्तु क्या कर दे, अवरुद्ध कर दे। जब प्रकाश के मार्ग को अपारदर्शी वस्तु अवरुद्ध कर दे, तो इससे क्या होगा, छाया का निर्माण होगा। यहां अपन ने प्रतिबिंब और छाया यानी कि इमेज और शैडो के बीच में अपन डिफरेंस देख लिया है। धन्यवाद।